नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन अकेडमी में। आज ये वीडियो लेकर के आया हूँ 8 और 9 नवंबर की। ये डेली करंट अफेयर सीरीज में चलेगी ये वीडियो। और इसमें कुछ करंट अफेयर के साथ साथ हम स्टैटिक जीके का भी अध्ययन करेंगे। मैंने इसमें स्टैटिक जीके आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको इंक्लूड किया है। चलिए देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बाकी सभी जो क्वेश्चन होंगे वो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। उनको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से वीडियो को जो है देखते रहें। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, वरना मुझे उम्मीद होगी कि आपके ना ऐसे ही पढ़ते पढ़ते ही ये याद हो जाएगा। चलिए पहले मैं बात करता हूँ केरल स्टेट की। आज मैंने कुछ केरल स्टेट के बारे में कुछ करंट अफेयर लिए हैं जो केरल राज्य से संबंधित हैं। तो पहला करंट अफेयर है, तिरुवनंतपुरम में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मेडिकल पिनाराई विजयन ने मेडिकल डिवाइसेस पार्क मेड स्पार्क की आधारशिला रखी। तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनाराई विजयन हैं। इन्होंने जो है केरल में मेडिकल डिवाइसेस पार्क है, जिसको जो है मेडा स्पार्क के नाम से जाना गया, मेडा स्पार्क के नाम से इसको जाना गया, उसकी आधारशिला रखी है। कुछ हाइलाइटर सही से वर्क नहीं कर रहा है, इसको एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब चलेगा। ठीक है। तो मेडिकल डिवाइसेस पार्क है ये इसकी आधारशिला रखी है। तो यातायात विभाग का आधुनिकीकरण करते हुए केरल राज्य सरकार ने ई चालान प्रणाली शुरू की है। तो ई चालान प्रणाली किसने शुरू की है? तो ये केरल सरकार ने शुरू की है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सर्वेक्षण पर आधारित एक रिपोर्ट के अनुसार 96.2% साक्षरता के साथ केरल राज्य ने एक बार फिर देश में सबसे साक्षर राज्य के रूप में उभरा है। ये रिपोर्ट जारी की है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने, और अब की बार फिर केरल राज्य जो है 96.2% साक्षरता के साथ देश का सबसे नंबर 1 राज्य बन गया है। इसी के साथ साथ केरल राज्य ने यंग चाइल्ड इन्वायरमेंट इंडेक्स भी जारी किया है, इस पर भी ये टॉप पर रहा है, और स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट का हिस्सा ये बना है। केरल राज्य ने यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स में भी टॉप किया है। तो देखिए, तो इसने साक्षरता दर में टॉप कर लिया, साक्षरता के साथ 96.2% साक्षरता के साथ में टॉप किया। एक यंग चाइल्ड इन्वायरमेंट इंडेक्स में भी टॉप पर रहा। एक की बात करें तो बात करते हैं किसकी, यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स की, इसमें भी ये टॉप पर रहा। तो केरल राज्य ने राज्य का सबसे बड़ा सांस्कृतिक त्यौहार ओणम, ये जो ओणम त्यौहार है ये केरल राज्य में मनाया जाता है, ओणम त्यौहार। तो ये ओणम फेस्टिवल है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। केरल का एक सांस्कृतिक त्यौहार है। कोच्चि में केरल कोच्चि में केरल भारत का पहला कोच्चि में केरल भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? वो कोच्चि में किया जाएगा, जो कि केरल में है। केरल की बात करूँ तो केरल के जो गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल है वो आरिफ मोहम्मद खान है, आरिफ मोहम्मद खान। और चीफ मिनिस्टर की बात करूँ तो पिनाराई विजयन, चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन है। केरल की राजधानी कोच्चि है। आगे बात करते हैं। देश में पहली बार केरल राज्य सरकार ने राज्य में किसानों के उत्थान के लिए कल्याण कोष बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है। केरल का पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल थुम्बी महोत्सवम 2020 ये जल्द ही आयोजित किया जाएगा, ये केरल में आयोजित किया जाएगा। ये पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल होगा। पंतालू त्योहार का आधिकारिक शुभारंभ भी किया जाएगा। तो पंतालू, थुम्बी महोत्सव, ओणम, ये सब केरल से संबंधित होंगे। केरल राज्य सभी सार्वजनिक स्कूलों में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला भी पहला राज्य बन गया। ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। पूरी तरह से सभी क्लासरूम शिक्षा के क्षेत्र में टॉप किया है, और यंग चाइल्ड इंडेक्स में भी टॉप पर है, और ये डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला भी पहला राज्य बन गया है। केरल टूरिज्म के ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन को मार्केटिंग के लिए प्रतिष्ठित पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन को ग्रैंड टाइटल विनर 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ग्रैंड टाइटल विनर का जो अवार्ड मिला है केरल टूरिज्म को ही मिला है।
आगे बात करते हैं, केरल राज्य ने संयुक्त राष्ट्र की अंतर एजेंसी टास्क फोर्स का गैर संक्रामक रोगों से संबंधित 77 विकास लक्ष्यों की दिशा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पुरस्कार 2020 जीता है। तो उत्कृष्ट योगदान के लिए और गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए यह 2020 का पुरस्कार जीत लिया है। केरल में तिरुवनंतपुरम में प्रतीक्षा इम्पोर्टेंट प्रतीक्षा ये प्रतीक्षा का जिक्र किया है, पहली समुद्री एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। तो ये प्रतीक्षा क्या है, क्वेश्चन इस प्रकार से आपके पास बन सकता है, प्रतीक्षा क्या है, तो ये पहली समुद्री एम्बुलेंस है। केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका जो है उद्घाटन किया गया। अब आ जाते हैं हम कुछ एमसीक्यूज पर, एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो ग्रांड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, ये एक बुक है, ग्रांड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो आंसर है आपके पास वो है सुधा मूर्ति, तो सुधा मूर्ति द्वारा ये लिखी गई है। आगे बात करते हैं, कुछ बुक्स मैंने इसमें इंक्लूड की हुई हैं, उन बुकों को देख लेते हैं। कुछ ऑथर्स हैं, कुछ बुक्स हैं। सरप्रीत सिंह, नाइट ऑफ द वेस्टर्स स्पीड स्टोरीज फ्रॉम 1984, ये पुस्तक है। ये सर्वप्रीत सिंह ने लिखी है। प्रदीप श्रीवास्तव ने बाबाई करोना इंपॉर्टेंट रहेगी, बाबाई करोना, प्रदीप श्रीवास्तव ने ये पुस्तक लिखी है। विनय सीतापति ने जुगलबंदी कौन सी लिखी है, जुगलबंदी द बीजेपी फॉर मोदी। तमल बंद्योपाध्याय, इन्होंने पेंडोमेनियम ये पुस्तक लिखी है। द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी हार्ड कवर। सुधा मूर्ति ने अभी ये लिखी है, मैंने आपको रिव्यू बताया है, ग्रांड पेरेंट्स बैग ऑफ द ईयर। तो ये बुक्स आप नोट कर सकते हैं, बुक्स इंपॉर्टेंट भी हो जाती हैं एग्जाम में, कभी कभी बुक्स पूछ लिया जाता है। तो दूसरी एमसीक्यू पे चलते हैं, तो इसमें देखते हैं किस दिन विश्व रेडियोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किस दिन को मनाया जाता है विश्व रेडियोग्राफी के रूप में, तो 8 नवंबर को जो है विश्व रेडियोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल कैंसर डे की बात करूँ तो 7 नवंबर, इनमें से ये 7 नवंबर दिया हुआ है। 7 नवंबर को कैंसर अवेयरनेस डे, कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। अगर मैं बात करूँ विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया गया। आगे एमसीक्यू की बात करते हैं, तो औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते को छोड़ने वाला एकमात्र देश कौन सा बन गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास यूएसए। आगे देखते हैं, मछली पकड़ने वाले समुदाय की मदद के लिए एक अग्रणी पर्यावरणीय कार्यक्रम परिवर्तनम, ये परिवर्तनम कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। तो केरल में परिवर्तनम कार्यक्रम चलाया गया है, मछली पकड़ने वाले समुदाय की मदद के लिए एक कार्यक्रम है ये शायद कुछ मिसप्रिंट हुआ है, इसमें देख लेते हैं। वैसे अमेरिका का इसमें कुछ जिक्र किया हुआ है, आगे कुछ अमेरिका से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा। तो यूएसए की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है और डॉलर इसकी मुद्रा है। अगर मैं एक अमेरिकी डॉलर की बात करूँ तो 73.93 रुपये जो है रुपये के बराबर होती है। 5वें एमसीक्यू पे चलते हैं, तो नेक्स्ट एमसीक्यू में देखते हैं कि शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने किस आईआईटी के छात्रों के लिए एक समय सहायता वेबसाइट बंधु लॉन्च की है, किसके लिए, तो ये आईआईटी बॉम्बे के साथ की सहायता से। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस 9 नवंबर को मना रहा है, तो उत्तराखंड अपना जो है स्थापना दिवस मना रहा है 9 नवंबर को। 9 नवंबर 2000 को ये उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। तो उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ग्रीष्मकालीन राजधानी अभी हाल ही में बनाई गई है, इसका नाम है गैरसैंण। सीएम की बात करूं, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर देवी रानी मौर्य। किस राज्य के राज्यपाल ने मेडिकल पाठ्यक्रमों में राज्य की सरकारी स्कूलों के छात्रों को 7.5% आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक पर अपनी सहमति दी है, तो वो राज्य है आपका तमिलनाडु की बात करूं कैपिटल की, तो कैपिटल चेन्नई है। सीएम की बात करूं तो ई.के. पलानीस्वामी, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। और नृत्य की बात करूं तो यहाँ पे भारतनाट्यम एक नृत्य है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, एग्जाम में पूछा भी जाता है भारतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है, तो ये भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का नृत्य है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, T20 क्रिकेट इतिहास में 1000 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने, तो T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले जो क्रिकेटर बन गए हैं वो है क्रिस गेल। कौन है, क्रिस गेल। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे देखते हैं, तो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर, अब ये वन लाइनर में आ जाते हैं, कुछ जो करंट है ये कुछ मैंने एमसीक्यू में डाली हुई थी, अब कुछ वन लाइनर में आते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण करेंगे, यानी मूर्ति की जगह अगर हम प्रतिमा बोल दें, प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहाँ पे करेंगे? जेएनयू में, जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में करेंगे। कुछ स्टैटिक जीके पे आ जाते हैं। तो बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। इनका जन्म, इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, नरेंद्र नाथ दत्त था, और इनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 में हुआ था। रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1896 में इन्होंने की थी, और इनके जन्म दिवस को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं वेस्ट इंडीज के 3 गेंदबाज माइकल होल्डिंग को मेरीलबोर्न क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का संरक्षक नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? माइकल होल्डिंग को, मेरीलबोर्न क्रिकेट क्लब का। चलिए आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व 8 पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रीन सैनिकों के, किसके? ग्रीन सैनिकों के लिए कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया। ग्रीन सैनिकों के लिए कौन? 8 पूर्वोत्तर राज्यों में से अरुणाचल प्रदेश। जो 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं, सिक्किम से लगा करके आपकी जो 7 बहनें, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, और आपका त्रिपुरा आ जाता है, फिर असम, और फिर आपका ये आ जाता है मेघालय, और एक सिक्किम। ये 8 पूर्वोत्तर के राज्य हैं। उनमें से अरुणाचल प्रदेश ने केवल और केवल अरुणाचल प्रदेश ने कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान किया है कि ग्रीन सैनिकों को, और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य, मतलब एक तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में से पहला राज्य बन गया। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो राजधानी ईटानगर, पेमा खांडू यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, और गवर्नर है बीडी मिश्रा। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं जो बिडेन की। जो बिडेन को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो जो बिडेन जीत गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने हरा दिया है, तो डोनाल्ड ट्रंप की जगह लेंगे। 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बिडेन बन गए हैं। और इन्हीं के साथ साथ कमला हैरिस का भी नाम याद रखेंगे। कमला हैरिस बिकेम फर्स्ट ह्यूमन अमेरिकन हिस्ट्री टू बी इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट। कमला हैरिस यहाँ पर पहली महिला हैं जो कि अमेरिका के इतिहास में बनने वाली उप उप उपराष्ट्रपति। तो कमला हैरिस जो है यहाँ पे उपराष्ट्रपति बनी है। और 46वें प्रेसिडेंट बने हैं आपके पास। 46वें प्रेसिडेंट कौन बने हैं? जो बने हैं जो बिडेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत तमिलनाडु ने पहला स्थान हासिल कर लिया है। तो केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार की जो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी है उसमें तमिलनाडु टॉप पर रहा है। कौन रहा है? तमिलनाडु टॉप पर रहा है। आगे बात करते हैं। तमिलनाडु टॉप पर रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं। एक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इसका नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। आगे इसके बारे में बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी will lead the Indian delegation to the 20th summit of SCO Council of Head of State। तो ध्यान रखना, एक हेड ऑफ स्टेट होती है। SCO दो प्रकार से होती है, एक हेड ऑफ स्टेट होती है, हेड ऑफ कंट्री होती है। हेड ऑफ स्टेट की बात करें तो हेड ऑफ स्टेट में कोई ना कोई लीडर जो है यहाँ पे भाग लेता है। तो यहाँ पे किन्होंने भाग लिया है? तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है SCO में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत। ध्यान रखना, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय जो किसके पास है? वो गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। इन्होंने लोअर दिबांग, ये दिबांग घाटी पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, दिबांग जिले में, अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना समर्पित की है। एक बार फिर देख लेते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोअर दिबांग घाटी जिले अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना को जो है देश को जो है समर्पित कर दी है। भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल परियोजना गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये लॉन्च कर दी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कोविड-19 महामारी के बावजूद 100% परिणाम प्राप्त करने के लिए स्कूलों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2020 और 21 के लिए मिशन 100% शुरू किया। तो मिशन 100% कहाँ पे शुरू किया गया? ये पंजाब में शुरू किया गया, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के माध्यम से। तो आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौवहन मंत्रालय का नाम बदलकर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौवहन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया? बंदरगाह बदलकर बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया है। नौवहन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इसका नाम बदलकर बंदरगाह नौवहन बंदरगाह नौवहन जल मंत्रालय कर दिया है। ऐसे ही आपका एमएचआरडी का नाम बदल करके एजुकेशन एजुकेशन मंत्रालय यानी कि शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आगे बात करते हैं हम नागालैंड की। तो नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? ये नागालैंड में जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2020 अब की बार ये नागालैंड तो नागालैंड का जो है एक फेमस फेस्टिवल है जो कि नागालैंड में मनाया जाता है, हॉर्नबिल। आगे बात करते हैं विदिशा मैत्रा की। विदिशा मैत्रा को प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति के लिए चुना गया है। आगे बात करते हैं सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री सांचमन लिम्बो का हाल ही में निधन हो गया है, ये 73 वर्ष के थे। आगे बात करते हैं पूर्व एसपीजी अधिकारी सशिंद्रन कल्लिनकिल ने ट्रांजिस्टर पर रासाथी द अदर साइड ऑफ ए ट्रांजिस्टर एक उपन्यास लिखा है। तो ये उपन्यास किसने लिखा है? पूर्व एसपीजी अधिकारी थे सशिंद्रन कल्लिनकिल। सशिंद्रन कल्लिनकिल ने ट्रांजिस्टर पर यानी किन्नरों पर एक उपन्यास लिखा है, रासाती। ये रासाती एक किन्नर का ही नाम था। अब किन्नरों की अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी जो है वो उत्तर प्रदेश में ही आपकी जो है होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका वो दिया हुआ है अभिनेता भी हैं और निर्देशक भी हैं, जुगल हंसराज। उन्होंने बच्चों के लिए किताब लिखी है द क्वार्ट्स एंड द स्वार्ड्स। ये पुस्तक किसकी है? जुगल हंसराज की। आगे एक इंपॉर्टेंट होने वाला ये भी, व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संसाधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की है। ये भारतीय बैंक, एक तो भारतीय स्टेट बैंक है, एक एचडीएफसी है, एक आईसीआईसीआई बैंक है, एक एक्सिस बैंक है और एक जियो पेमेंट बैंक है। इन बैंकों के नाम याद रखना, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट बैंक। इसके अलावा ऑप्शन में पूछा जाएगा निम्न में से बताइए किसके साथ में व्हाट्सएप ने जो है भुगतान सेवा से संबंधित किस बैंक के साथ साझेदारी नहीं की है? इनमें से किसी 3 का ऑप्शन दे देगा, चौथे का ऑप्शन नहीं देगा। तो 5 बैंक याद रखने हैं, ध्यान रखना, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट बैंक। आगे बात करते हैं भारत की पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएल, ये याद रखना, पीएसएलवी C49 से 10 उपग्रह को लॉन्च किया गया। ये इसकी 51वीं उड़ान थी और श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया, सतीश धवन से श्रीहरिकोटा। ठीक है, इसे 9 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह को एक साथ इसके अलावा यानी कि EOS-01 लॉन्च किया गया और इसके साथ साथ 9 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह को भी लॉन्च किया गया। ये 9 कहाँ के थे? एक तो उनमें से था लिथुआनिया और 4 जो थे वो लग्जमबर्ग के थे और 4 ही यूएसए के थे, 9 ये थे और एक इंडिया। तो टोटल 10 हो गए। तो 10 सैटेलाइट्स को जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया। आगे बात करते हैं फास्टैग से रिलेटेड, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 4 जनवरी 2021 से 4 पहिया वाहनों के लिए, चाहे वो कैसे भी 4 पहिया वाहन है, सभी के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया। तो जनवरी 2021 से जो भी टोल प्लाजा से गुजरेगा वो बिना फास्टैग, यानी कि पहले कैश वगैरह की राशि भी देते थे और टोल प्लाजे पर जो है कैश वगैरह देकर लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी। तो ये जाम से मुक्ति देगा और टोल फ्री प्लाजा को जो है आसानी से कह सकते हैं कि भीड़ से भी थोड़ी मुक्ति देगा, क्योंकि टोल प्लाजे पर भीड़ लग जाती है, काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। तो 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है और ये फास्टैग एक डिजिटल पेमेंट का मोड में जो है महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो स्ट्रेटेजी के तौर पे आज हम उड़ीसा राज्य को मैं लेकर के आया हूँ। उड़ीसा राज्य को हम डिस्कस करेंगे। इस उड़ीसा राज्य में अलग-अलग जो भी इम्पोर्टेंट है स्टैटिक आपके डेली हम एक स्टेट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं आज स्टैटिक जीके है ऑफ उड़ीसा की। तो उड़ीसा डे यानी कि जो दिवस मनाया जाता है उसको उत्कल दिवस भी कहा जाता है, उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उड़ीसा डे को उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अप्रैल फूल बनाते हैं ना 1 अप्रैल को, तो ये उत्कल दिवस मना लीजिए। तो उत्कल दिवस बोले तो उड़ीसा मतलब 1 अप्रैल फूल बनाया और वो उड़ गया, तो उड़ीसा उत्कल दिवस। तो कैपिटल की बात करें तो कैपिटल भुवनेश्वर है। भूत उड़ गया, भुवनेश्वर उड़ गया। तो चीफ मिनिस्टर की बात करें तो नवीन पटनायक,
नवीन पटनायक यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है। और गवर्नर गवर्नर की बात करूँ तो यहाँ पे है गणेशी लाल। गणेशी लाल यहाँ पे गवर्नर है। ठीक है, गणेशी लाल यहाँ पे गवर्नर है। आगे बात करते हैं चिल्का झील, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चिल्का झील। चिल्का झील यहाँ पर है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील चिल्का झील, वो आपकी उड़ीसा में ही स्थित है। एक झील और है यहाँ पे अनसुपा झील। अनसुपा झील उड़ीसा की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। उड़ीसा की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील अनसुपा झील। थालचर थालचर थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे पड़ता है। भारत में कोयले से चलने वाला बिजली संयंत्रों में से दूसरा सबसे बड़ा है ये। अभी बात करता हूँ बांध की। एक महानदी नदी है यहाँ पे, महानदी, महानदी पर हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध माना जाता है। तो हीराकुंड बांध यहाँ पे ये। तो मचकुंड मचकुंड नदी, जलकुट बांध, मचकुंड नदी और जलकुट बांध यहाँ पे है। जोंक नदी पर पटोरा बांध पड़ता है। ब्राह्मणी नदी पर रेंगाली बांध पड़ता है। साक नदी पर मंदिरा बांध पड़ता है। तो मंदारी, रेंगाली, पटोरा, जलकुट और हीराकुंड बांध इंपॉर्टेंट रहेगा, महानदी पर है। मचकुंड नदी पर जलकुट, जोंक नदी पर पटोरा, ब्राह्मणी नदी पर रेंगाली, साक नदी पर मदिरा, ये यहाँ पर पढ़ते हैं आपके। तो आगे बात करता हूँ कलिंगा स्टेडियम। अब मैं कुछ स्टेडियम, 3 स्टेडियम यहाँ पे पढ़ते हैं। कलिंगा स्टेडियम, ये एक प्रकार का हॉकी स्टेडियम है जो कि भुवनेश्वर में पड़ता है। बारावती स्टेडियम, ये क्रिकेट स्टेडियम है जो कि कटक में पड़ता है। कटक में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम। ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम, ये भी क्रिकेट स्टेडियम है जो कि भुवनेश्वर में पड़ता है। कुछ यहाँ पर फेमस टेम्पल हैं उड़ीसा के, तो देख लेते हैं। जगन्नाथ टेम्पल पुरी में पड़ता है। जगन्नाथ टेम्पल पुरी में पड़ता है। कोणार्क टेम्पल कोणार्क में है, जिसको सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, कोणार्क सन टेम्पल। आगे बात करता हूँ भुवनेश्वर, ब्रह्मेश्वर टेम्पल ब्रह्मेश्वर में पड़ता है। मुक्तेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर भुवनेश्वर में पड़ता है। परशुरामेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर में पड़ता है। तो यहाँ से इंपोर्टेंट रखना है अपने जगन्नाथ और कोणार्क टेम्पल। तो जगन्नाथ टेम्पल पुरी में, कोणार्क टेम्पल कोणार्क में, इसको सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मेश्वर टेम्पल ब्रह्मेश्वर में पड़ता है। मुक्तेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर में पड़ता है। आपका परशुरामेश्वर टेम्पल भी आपका भुवनेश्वर में पड़ता है। कुछ नेशनल पार्क को देख लेते हैं। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क, आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क। एक यहाँ पे सतकोसाई टाइगर रिजर्व पड़ता है, बाघ अभ्यारण्य। हदगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है। नंदनकाना जूलॉजिकल पार्क पड़ता है। नंदनकाना इंपॉर्टेंट रहेगा। नंदनकाना जूलॉजिकल पार्क जो है वो उड़ीसा में है। हदगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा। सतकुसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा। भीतरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये भी आपके उड़ीसा में है। जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में है। कोणार्क टेम्पल, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये भी आपका कोणार्क में है, उड़ीसा में। महानदी पर हीराकुंड बांध है। मचकुंड पर जलकूट है, पटोरा मंदिर, ये सब ऐसे करने हैं आपने। और यहाँ पे एक चिल्का झील है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये स्टैटिक जीके के साथ साथ मैंने आपको करंट के कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। तो वीडियो को जो है शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जो है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और मैं जो है ऐसे ही आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, तो अच्छे से आपको एग्ज़ाम की जो है तैयारी हो जाए। और कोशिश करता हूँ कि मैं लगभग धीरे-धीरे से ना एक-एक, दो-दो सब्जेक्ट आपके जैसे बायोलॉजी वगैरह होगी या आपकी सॉरी ज्योग्राफी वगैरह होगी, उसके लिए वीडियो को साथ के साथ मैं अभी जो है चैनल पर डालने की कोशिश करूँगा। तो उसको बेल आइकन को जो है ना आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी वीडियो डलेगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज ही मैंने कुछ करंट का अपडेट आपको दिया है। उम्मीद करता हूँ ना ये वीडियो आपको ना बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो फिर भी अगर कुछ दिक्कत है तो और भी ज़्यादा सुधार करने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़ा कंपोनेंट थोड़े कम है हमारे पास, इस वजह से थोड़ी दिक्कत रहती है। तो बाकी फिर भी देखते हैं। तो लगे रहते हैं, आप भी तैयारी करते रहिए, हम भी आपकी तैयारी में जो है पूरी मेहनत के साथ में लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।